देखिए, जिस तरह से नौजवान आज परेशान है, वो चाहे पिछड़ा हो जो लगातार सालों से संघर्ष कर रहा है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, और अब वो भी नौजवान सड़क पे है, वो भी परेशान है जो पहले से नौकरी कर रहा था। इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जिसने नौजवानों को परेशान करने का काम किया है, नौजवानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। और देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला गया है, जहां पे जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी समझती है जो पिछड़ों का हक है, जिनका अधिकार है, वो उनको माननीय उच्चतम न्यायालय से जरूर मिलेगा। और जो नौजवान पहले से नौकरी कर रहे थे, उन नौजवानों के लिए भी कोई रास्ता निकले, वो देश की सबसे बड़ी अदालत उसके लिए कोई रास्ता निकाले, और सरकार वो कोई मनमाना या कोई ऐसा फैसला न करे। वो सभी नौजवानों के हक को ध्यान में रखते हुए, अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, किसी का अहित ना हो, ऐसा कोई रास्ता देश की सबसे बड़ी अदालत से निकलना चाहिए। तो इसके साथ ही एक अहम सवाल है, कानपुर में जिस तरह का दवाई ट्रेन हादसा होने से टल गया, एलपीजी सिलेंडर ट्रेन के आगे रखा गया था, इसमें तमाम अब टीमें, चाहे वो एनआईए हो, एटीएस हो, जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर में लगातार घटनाएं हो रही हैं आतंकी, कहीं नक्सली घटनाएं हो रही हैं, लगातार ट्रेन की पटरी पे घटनाएं हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से असफल है इन घटनाओं को रोकने के लिए। आखिर इन घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी क्यों कश्मीर में शांति नहीं का माहौल दे पा रही है? क्यों मणिपुर में शांति का माहौल नहीं दे पा रही? क्यों नक्सली घटनाएं हो रही हैं? क्यों रेलवे ट्रैक पे लगातार एक के बाद एक जो प्रयास हैं वो कर आतंकी हो रहे हैं? इन घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। जो एजेंसियां हैं उनको अपना काम करना चाहिए। देश में शांति रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहे, देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा हो, ये समाजवादी पार्टी चाहती है, और भाजपा को इसके लिए काम करना चाहिए। एक अहम सवाल है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत सोमवार को टूट गई, जब अरविंद केजरीवाल नेतृत्व वाली पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। देखिए, समाजवादी पार्टी अभी भी इस उम्मीद में है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग हुए हैं, वो फैसला बदला जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हारना बहुत जरूरी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सभी त्याग करने के लिए तैयार हैं। हमें चुनाव लड़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम 2-4 सीटों पे, 5 सीटों पे चुनाव लड़े। महत्वपूर्ण ये कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जाए। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों को ही बड़ा दिल और बड़े त्याग के साथ इस गठबंधन को आगे लेके चलना चाहिए। और जो बड़ा दल होता है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, कांग्रेस को अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर मुसलमानों के अधिकार छीनने की साजिश है, पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर वक्फ बोर्ड पर कानून बनाएंगे। अब अगर वक्फ को कोई कार्रवाई करनी होगी तो उसे पीएम मोदी से पूछना होगा, ये बात नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से बनी है, तब से जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उन पे लगातार हमला कर रही हैं, लगातार ऐसे काम और ऐसे बिल लेके आ रही हैं जिनको ये कह के सामने लेके आते हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो केवल जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की तरफ देख रही है, उनमें सुधार की बात करके उनके अधिकारों से उनको वंचित करने का काम कर रही है, और ये केवल अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कर रही है। तो समाजवादी पार्टी पहले ही वक्फ बिल संशोधन का विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल दल उनके साथ नहीं है इस बिल पे, और समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती रहेगी। और जिस बात को ओवैसी जी कह रहे हैं, उस बात को ओवैसी जी क्या कहना चाहते हैं वो अपने स्पष्ट रूप से बताएं। लेकिन समाजवादी पार्टी ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है।